हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, आप सबको जैसे कि पता है कि हमारी एनसीईआरटी नोट सीरीज कंटिन्यू रहती है। तो उसी सिलसिले में आज हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को देखते हैं। देखिए, चैप्टर 4 में दरअसल क्या है कि मैप के बारे में चर्चा की गई है। मैप आप सब समझते हैं, किसी भी चीज़ को हूबहू किसी ड्राइंग पे उतार देना किसी सरफेस में। देखिए क्या कह रहा है मैप को हम लोग समझने की ठीक से कोशिश करते हैं। अ मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। एक मैप क्या है, किसी मतलब पूरे पृथ्वी का या तो सरफेस का जो ड्राइंग है, या फिर क्या है किसी एक हिस्से का ड्राइंग है। मैप उसी को कहते हैं नक्शा। ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल, उसके स्केल के हिसाब से। स्केल समझते हैं ना, स्केल मीन्स होता है माप। उसके माप के हिसाब से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना ही मैप कहलाता है। ठीक, अब मैप के भी कई सारे प्रकार होते हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। ठीक है, देखिए पहली बात क्या कह रहा है, टाइप्स। उसके कई प्रकार हैं, टाइप्स को समझते हैं। मैप्स आर सेवरल टाइप्स, सभी को पता है मैप अलग अलग तरीके का था। सम मैप्स ऑन नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। कुछ ऐसे मैप होते हैं जो कि नेचुरल फिनोमेना फीचर्स को दिखाते हैं, यानी मतलब कुदरत के द्वारा दिया गया सारा चीज़ जिसका हम लोग आज लुत्फ़ उठा रहे हैं, या जिसको हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो सारा क्या है, नेचुरल फीचर्स हैं। तो नेचुरल कुदरत की विशेषताओं को दिखा जो मैप दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप, यानी जो फिजिकल फीचर्स को दिखाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, मैप्स ऑन सिटीज, टाउन्स, विलेज, कंट्री, स्टेट और वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। वैसे मैप जो किसी गांव को दिखाया, या हो सकता है किसी शहर को दिखाए, किसी कंट्री को दिखाए, किसी स्टेट को दिखाए, या हो सकता है कि अपने पड़ोसी राज्य के साथ बाउंड्रीज को दिखाए, तो वैसे मैप्स को क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप कहेंगे। ठीक, उसके बाद सम मैप्स, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाइक रेनफॉल मैप, रोड मैप्स, मैप ऑफ टूरिस्ट प्लेस कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। वैसे मैप जो कि रेनफॉल, कहीं पे झरना को दिखाए, ठीक, या फिर रोड को दिखाए, कहाँ कितना बारिश हो रही है, कहीं का जलवायु को दिखाए, और टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाए, तो उसको क्या बोलेंगे, थीमेटिक मैप बोलेंगे। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया, 3 तरह के मैप होते हैं। हम लोगों ने फिजिकल में देखा जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ों को। उसके बाद पॉलिटिकल देखे जो कि आपके देश के साथ अलग अलग बाउंड्रीज को दर्शाता हो, या फिर किसी अलग अलग जगह को दर्शाता हो, किसी कंट्री का मैप हो तो पॉलिटिकल हो जाएगा। उसके बाद जो कि अलग अलग जगह का मतलब टूरिस्ट प्लेस दिखाए, या फिर रेनफॉल दिखाए, वहाँ की जलवायु दिखाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थीमेटिक मैप। तो दोस्तों यहाँ तक काफ़ी था आपके लिए, इतना समझ गए होंगे। अब सब समझते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप्स। मैप के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कंपोनेंट ऑफ मैप का मेनली 3 कंपोनेंट होता है। आप सबको ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है। डायरेक्शन पहली बात, डिस्टेंस, उसके बाद डायरेक्शन और सिंबल। ये 3 चीज़ मेन है मैप के लिए, ये तीनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्केल। देखिए इन टर्म ऑफ स्केल्स का मतलब वो क्या हुआ, स्केल किसको बोलते हैं, मान के चलिए किसी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसी मैप में क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, किसी मैप में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर हो जाएगा। किसी मैप में यही क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। ये उसका क्या होगा, ये उसका स्केल कहलाएगा, मतलब मापदंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्केल है समझ गए। डिस्टेंस किस में मापा जाता है, स्केल में। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या है, दरअसल एक एक्चुअल डिस्टेंस है जो मैप में दर्शाए गए हैं, तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये कौन दर्शाता है, स्केल ही दिखाता है उसका। ठीक है, When large area like continent country are shown on paper, then we use small scale। जब हम लोग बड़ा से बड़ा जगह को दिखाते हैं, मान के चलिए इंडिया और उसका पड़ोसी को दिखाएंगे और एक छोटा सा मैप में दिखाएंगे, तो क्या होगा, इधर मान के चलिए इंडिया है, इधर क्या है, पाकिस्तान है, इन दोनों को दिखाएंगे, दोनों के बीच का स्केल मतलब मैप तो छोटा रहेगा ना जी, तो उसका माप बढ़ेगा ना, उसका किलोमीटर में रहेगा, अच्छा खासा किलोमीटर में। ठीक है, तो मैप के कोने में देता है इसका स्केल क्या है। व्हेन स्मॉल एरिया लाइक विलेज टाउन इन टू बी शोन पेपर, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल। जब हम लोग छोटे छोटे गांव को ही दिखाएंगे तभी क्या हो जाएगा, फिर छोटा सा जगह में अधिक ज़्यादा सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर या मे भी किलोमीटर होगा। लेकिन जब 2 कंट्रीज़ को दिखाएंगे तो 100 किलोमीटर से प्लस होता है। तो ये तरीका है मैप बनाने का। जैसे कि आप कोई बड़ा सा जगह को छोटे से जगह में बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे ना इतना 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर होगा। ठीक, ये मैप का तरीका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं डायरेक्शन और कार्डिनल के बारे में। सॉरी, इधर ध्यान दीजिए। उसका स्मॉल मैप समझ गए। उसके बाद इसको देखते हैं, डायरेक्शन आर कार्डिनल पॉइंट लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। डायरेक्शन मेन पॉइंट है क्योंकि उससे हमको पता चलता है कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन किधर है।
सिम्बल्स आर सर्टेन लेटर्स, हो सकता है शेयर्स, हो सकता है कलर, हो सकता है पिक्चर, हो सकता है लाइन, विच गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिमिटेड प्लेसेस। ठीक, जिसके सिम्बल्स की मदद से हमें पता चलता है इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, कलर, इन सब चीज़ों की मदद से मैप में दिखा दिया जाता है। ठीक, वेरियस अदर थिंग्स लाइक स्केच और प्लान्स यूज टू ड्रॉ इन एन एरिया ऑफ ए लार्ज स्केल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्केच का भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं ताकि किसी भी चीज़ को ड्रॉ आउट कर सकें। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये नोट सीरीज था। अब हम लोग सोल्यूशन के पार्ट पे ध्यान देते हैं, तब तक आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए, हम सोल्यूशन पे फिर चर्चा करते हैं। ओके, तो गाइज वेलकम बैक टू सोल्यूशन पार्ट। तो दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ ए मैप। आपको मैप के कंपोनेंट के बारे में बता दिए थे। मैप का 3 को कंपोनेंट है, उसमें क्या है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, उसके बाद सिंबल। इतना आपको समझ में आ गया। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल ईजी है। उसके बाद दूसरा वाला क्या कह रहा है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। आप 4 कार्डिनल डायरेक्शन तो बचपने से सीखते हुए आ रहे होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी खलास। उसके बाद तीसरा वाला देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ ए मैप। आप एक मैप का स्केल के बारे में क्या समझते हैं, स्केल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। द सिंपल सा फंडा, द स्केल ऑफ ए मैप इज रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन इन द मैप। उसी को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद डी को देखिए, समझिए डी में क्या है जी, डी में हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। किस तरह से एक मैप ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल है, समझिए। ए ग्लोब इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अबाउट द अर्थ एज होल। जब पूरी पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं तो एक ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जाहिर सी बात है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ऑन ए पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के किसी हिस्से को जानने की कोशिश करते हैं, इट इज़ ए लिटिल हेल्प, बहुत कम मदद करती है हमारी। फॉर दिस पर्पज वी यूज़ मैप, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं। ए मैप इज रिप्रेजेंट ऑफ द अर्थ इंटायर अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट। ठीक, यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ तक पार्ट ऑफ इट लिख दीजिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको छोड़ देना है, यहाँ तक छोड़ देना है, इतना तक। ठीक, इधर छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा आप लिख सकते हैं, या इसको भी उतार सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाया, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ई को समझते हैं, देखिए ई में क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप और ए प्लान। एक मैप और एक प्लान में क्या फ़र्क है। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए पार्ट ऑफ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। मैप एक ऐसा जगह है, एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से, मतलब स्केल लेके, कोई मापदंड लेके किसी भी बड़े पार्ट को एक ड्राइंग में बनाते हैं। प्लान क्या है, इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया और ए लार्ज स्केल। एक छोटे से एरिया को बड़े चीज़ में दिखाना। मान के चलिए छोटा सा गांव है, उसको बड़ा मैप बना के दिखाएंगे, वहीं पे अलग अलग देश को दिखाते हैं, वर्ल्ड को दिखाते हैं हम लोग, छोटा सा नक्शा बना के। इन दोनों में इतना फ़र्क है। इट कैन बी यूज फॉर रिप्रेजेंटेटिंग लार्ज एरिया लाइक कंट्री और कंटिनेंट। सिंपल सा फंडा है, इन सबको दिखाने के लिए हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं। एंड आल्सो रिप्रेजेंटिंग ए स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन्स आल्सो, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट दोज थिंग्स दैट कांट बी रिप्रेजेंट इन मैप। प्लान में वो चीज़ दिखाई जाती है जो कि मैप में बिल्कुल नहीं दिखाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ ऑफ द ब्रेथ रूम कांट बी शोन इन मैप। जैसे लेंथ और ब्रेथ नहीं दिखाया जाता है तो उसको लेकिन प्लान में दिखा दिया जाता है। फॉर दिस पर्पज प्लान इज यूज, इसी काम के लिए प्लान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफ नंबर में क्या है, विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। कौन सा मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ए लार्ज स्केल मैप। एक लार्ज स्केल वाला मैप हमें क्या करता है भाई, डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। छोटे से जगह को अधिक बड़ा बना के दिखाना, मतलब छोटे से एरिया को जब हम मैप में दिखाते हैं तो इसका मतलब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है। तो अब हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जी नंबर पे देखिएगा, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। किस तरह से सिंबल की मदद से हम लोग किसी भी नक्शा या मैप को पढ़ सकते हैं। तो समझिए क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप एक्चुअल शेप और साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। किसी पे मुमकिन ही नहीं है किसी एक्चुअल चीज़ को हम लोग मैप में दर्शा सकें, चाहे उसका एक्चुअल शेप और साइज हो, बिल्डिंग्स हो या रोड्स हो। एग्जांपल के तौर में दे आर शोन बाय द यूजिंग सर्टेन सिंबल्स स्टैंडर्ड लेटर्स। उनको हम लोग कुछ सिंबल के तहत दर्शा सकते हैं। ठीक, चाहे वो कुछ कलर दें, कुछ पिक्चर्स दें, ये सब। दिस सिंबल्स इज अ लॉट इन्फॉर्मेशन लिटिल प्लेस यूजिंग दिस सिंबल। इन सब सिंबल की मदद से हम लोग छोटे छोटे सिंबल देके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैप कैन बी ड्रॉन इजिली। मैप इस तरह से आसानी से ड्रॉन किया जा सकता है। द यूज़ ऑफ सिंबल्स मेक मैप्स सिंपल रीड। इस तरह से इस्तेमाल करने के बाद एक मैप का आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक्स गाइस फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।